बच्चों, आपका भारत को जानो के तीसरे अध्याय में स्वागत है। तो इस अध्याय में हम जो भी प्रश्न लेंगे वो रामायण से लेंगे। तो रामायण को आज आपको रामायण से बने हुए प्रश्नों को आज आपको याद कराया जाएगा। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक आप देखें तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं होते तो दोबारा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रामायण से, रामायण के रचनाकार का नाम बताओ। रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना करने वाले थे वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। रामायण का दूसरा नाम है दशानन वध। दशानन वध के नाम से रामायण का दूसरा नाम प्रचलित है। वाल्मीकि ने अपना प्रथम श्लोक किस घटना से व्यथित होकर कहा? कौन सी घटना थी जिसके कारण उनका जो पहला श्लोक है वो निकला था? शिकारी द्वारा एक क्रौंच पक्षी की हत्या पर। क्रौंच पक्षी की हत्या जब एक शिकारी ने कर दी तो शिकारी क्रौंच पक्षी के रुदन को सुनकर उनके मुंह से अचानक सहसा एक श्लोक निकला जिसमें शिकारी को श्राप दिया गया था। वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरणा किसने दी? तो वाल्मीकि को प्रेरणा देने वाले थे ब्रह्मा। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को प्रेरित किया था रामायण लिखने के लिए। रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जबकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में इतने कांड नहीं है जितने कि रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस के अध्यायों को क्या कहा जाता है? तो श्री रामचरितमानस के अध्यायों को कांड कहा जाता है। जैसे ऊपर लिखा था 7 कांड है। रामायण में कितने सर्ग हैं? तो रामायण में सर्ग की संख्या 500 है। 500 सर्ग में रामायण को बांटा गया है। अयोध्या नगरी का सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था? अयोध्या नगरी मनु ने कराया था। राजा मनु थे जिन्होंने अयोध्या नगरी का निर्माण कराया था। ये दशरथ के पूर्वज थे। अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। अयोध्या के प्रथम राजा इक्ष्वाकु के पिता का क्या नाम था? इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा थे और इक्ष्वाकु के जो पिता थे उनका नाम मनु था। मनु ने इक्ष्वाकु के लिए ही अयोध्या का निर्माण कराया था। तो इसलिए अयोध्या के पहले राजा इक्ष्वाकु माने जाते हैं। राजा दशरथ के पिता का नाम बताओ। राजा दशरथ के पिता का नाम था अज। दशरथ किस राजवंश के राजा थे? तो दशरथ इक्ष्वाकु राजवंश के राजा थे, क्योंकि इक्ष्वाकु राजवंश से ही अयोध्या पर राज चला आ रहा था। ये राजवंश वहां से था, इक्ष्वाकु से। श्री राम के पूर्वज सगर के अश्वमेघ का घोड़ा कहाँ प्राप्त हुआ? श्री राम के पूर्वज अश्वमेघ का घोड़ा जो सगर ने छोड़ा था वो कहाँ प्राप्त हुआ? कपिल मुनि के आश्रम में प्राप्त हुआ था। घोड़े की खोज में गए सगर के 60,000 पुत्रों का क्या हुआ? तो घोड़े की खोज में गए कपिल मुनि के क्रोध से वो सभी भस्म हो गए। घोड़े की खोज में गए 60,000 पुत्र सभी कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो गए। सगर के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कौन वापस लाया? तो सगर के अश्वमेघ का घोड़ा सगर के पौत्र अंशुमान लाया था। अंशुमान सगर के पौत्र थे, पुत्र के पुत्र, और
उस घोड़े को लाए थे। सगर के पुत्रों का उद्धार कैसे हुआ? स्वर्ग से गंगा को लाकर उसके जल से। तो भागीरथी स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए, उसके बाद उनका उद्धार हुआ। गंगा किसकी तपस्या से धरती पर आई? तो भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई थी। भागीरथ जो कि राम के पूर्वजों में से थे। इस राजा ने सदेह स्वर्ग जाने के लिए वशिष्ठ से यज्ञ कराने का अनुरोध किया। यानी जब कोई स्वर्ग जाता है तो उसकी आत्मा जाती है, लेकिन सदेह देह सहित जाने के लिए किसने वशिष्ठ से यज्ञ कराने का अनुरोध किया था? तो त्रिशंकु ने। त्रिशंकु अपने शरीर के सहित स्वर्ग जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का यज्ञ कराया। क्या त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जा सके? नहीं, स्वर्ग और धरती के बीच लटके रहे, वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। पुत्रेष्ठी यज्ञ के मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो पुत्रेष्ठी मंत्र यज्ञ के जो मंत्र हैं वो अथर्ववेद से हैं। अगला, राजा दशरथ के कुल गुरु का नाम बताइए। राजा दशरथ के कुल गुरु थे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ या कुलगुरु वशिष्ठ। राजा दशरथ के पुरोहित कौन थे? तो ये कुलगुरु थे और पुरोहित थे उनके वामदेव। वामदेव राजा दशरथ के गुरु थे, पुरोहित थे, लेकिन वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया? तो पुत्र प्राप्ति के लिए राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्राप्त किस पदार्थ को खाकर राजा दशरथ की रानियां गर्भवती हुई? तो पुत्रेष्ठी यज्ञ से क्या पदार्थ प्राप्त हुआ जिसको खाकर राजा दशरथ की रानियों को पुत्र प्राप्ति हुई? तो खीर, पायस। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ के पिता का क्या नाम था? भागीरथ के पिता का नाम था दिलीप, राजा दिलीप। राजा दशरथ को किसने पुत्र वियोग का श्राप दिया था? राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहा था जंगल से, तो एक नदी के किनारे जब वह पानी लेने के लिए अपने माता पिता को एक जगह पर रख कर गया, अपने उसको वहां पर उतार कर गया बिठाकर, तो दशरथ ने भूलवश शेर समझकर या कुछ जानवर समझकर उस पर बाण चढ़ा दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ उनके माता पिता के पास पहुंचे और उनको बताया इस बारे में, तो वो व्यथित होकर उनको राजा दशरथ को उन्होंने श्राप दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैकेयी के पिता का नाम क्या था? कैकेयी के पिता का नाम था कैकेय। ठीक है, कैकेयी। तो इस तरह से कैकेयी के पुत्री को कैकेयी कहा गया था। कौशिक ऋषि का रामायण में सामान्य नाम क्या है? विश्वामित्र को कौशिक ऋषि कहते हैं। विश्वामित्र का नाम कौशिक क्यों पड़ा? कुश नाम के ऋषि के पौत्र होने पर। तो ये विश्वामित्र कुश नाम के ऋषि के पौत्र थे, इसलिए उनको कौशिक कहा जाता था। जाह्नवी किस नदी को कहा जाता है? जाह्नवी गंगा नदी का नाम है। जिस स्थान पर मुनि विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे उसका क्या नाम था? तो जिस स्थान पर विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे उस स्थान का नाम था सिद्धाश्रम, जो कि बक्सर बिहार में है। वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु ने किस से यज्ञ कराया? वशिष्ठ से
त्रिशंकु ने कहा यज्ञ करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो किससे यज्ञ कराया? विश्वामित्र से। महाराजा जनक द्वारा करवाए गए यज्ञ में विश्वामित्र किन्हें अपने साथ लेकर गए थे? जनक ने जो यज्ञ करवाया उसमें विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे। किसके परामर्श पर दशरथ ने राम लक्ष्मण को मुनि को सौंपने को तैयार हो गए? किसके परामर्श पर? तो उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के कहने पर राम लक्ष्मण को राजा दशरथ ने मुनि को सौंप दिया अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए और उनकी रक्षा के लिए राक्षसों से। तो मुनि विश्वामित्र के साथ वन जाने पर श्री राम ने सर्वप्रथम किसका वध किया? जब श्री रामचंद्र जी वन में पहुंचे, सर्वप्रथम उनके द्वारा जो वध हुआ था वो ताड़का का हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की कितनी दिन रक्षा की? तो यज्ञ की रक्षा विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा राम लक्ष्मण ने 6 दिन तक की थी। यज्ञ की रक्षा करते समय राम ने किस राक्षस का वध किया? सुबाहु का। 6 दिन तक जो रक्षा की थी उसमें उन्होंने सुबाहु नामक राक्षस का वध किया था। श्री राम ने मारीच के साथ क्या किया? मारीच के साथ तीर मारकर 100 योजन दूर फेंक दिया। तीर मारकर 100 योजन दूर से फेंक दिया। मारीच की माता कौन थी? मारीच की माता का नाम था ताड़का राक्षसी। इसको उन्होंने पहले ही मार दिया था। राजा जनक के भाई कुशध्वज कहाँ के राजा थे? जनक के भाई कुशध्वज शंकाश्या नगरी के राजा थे। कुशध्वज जिनकी पुत्री लक्ष्मण की पत्नी थी शायद। चलो आगे हम देखेंगे। परशुराम के माता पिता का नाम क्या था? परशुराम के माता पिता का नाम रेणुका और जमदग्नि था। रेणुका और जमदग्नि, माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम बताइए। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, जिन्हें पत्थर होने का श्राप मिला हुआ था। राजा जनक के पिता का नाम बताइए। तो राजा जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। राजा जनक के गुरु पुरोहित का नाम बताइए। तो राजा जनक के गुरु यानी पुरोहित का नाम था शतानंद यानी सदानंद। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। सीता की जन्मदात्री माता का नाम क्या था? पृथ्वी। तो सीता की जन्मदात्री माता का नाम पृथ्वी है, लेकिन कुछ श्लोक इसे गलत सिद्ध करते हैं। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो इसको लर्न करना है। सीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीता का शाब्दिक अर्थ है हल जोतने से खेत में बनी रेखा। हल जोतने से खेत में बनी रेखा को सीता कहते हैं। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के नाम के साथ शास्त्रार्थ करने वाली विदुषी का नाम क्या था? जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के साथ जो शास्त्रार्थ किया था ऐसे उस विदुषी का नाम गार्गी था। वैदेही यानी कि जानकी किसे कहा जाता है? जानकी और वैदेही सीता को कहा जाता है, सीता के नाम है। सीता की पालनहार माता का नाम बताओ। तो सुनयना। सीता की पालनहार माता का नाम सुनयना था। राम द्वारा सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष तोड़ने पर कौन ऋषि नाराज हुए? तो परशुराम नाराज हुए थे। परशुराम और लक्ष्मण में काफी समय तक बहस हुई थी। सीता के अतिरिक्त जनक की दूसरी पुत्री का नाम बताओ। तो सीता के अतिरिक्त जनक की दूसरी पुत्री थी उर्मिला। उर्मिला सीता की दूसरी पुत्री थी। लक्ष्मण की पुत्री का नाम बताओ। तो लक्ष्मण की पुत्री का नाम उर्मिला, पत्नी का नाम, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। सॉरी, वहां पुत्री बोल दिया था, ये पत्नी का नाम उर्मिला था।
भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। भरत की पत्नी मांडवी एवं शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था जनक के भाई कुशध्वज। तो भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी ये दोनों कुशध्वज की पुत्रियां थीं, जबकि राम के और लक्ष्मण की जो पत्नियां थीं वो राजा जनक की पुत्री थी। 14 वर्ष के लिए वनवास जाते समय राम की आयु क्या थी? तो राम की आयु उस समय 27 वर्ष थी। वनवास जाते समय सीता की आयु कितनी थी? सीता की आयु 18 वर्ष थी। श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ सीता ने भी वल्कल धारण करने चाहे तो किसने उन्हें रोका और वस्त्र आभूषण सहित वन जाने को कहा? राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा था कि तुम्हें गेरुए रंग के कपड़े धारण नहीं करना है, तुम अपने आभूषण और वस्त्रों से सहित चाहिए। वनवास जाते समय श्री राम आदि ने प्रथम रात्रि विश्राम कहाँ किया था? तो वनवास जाते समय पहला विश्राम उन्होंने तमसा नदी के तट पर किया था। भरत को अपने नैनीहाल से अयोध्या वापस आने में कितने दिन लगे? तो भरत को नैनीहाल से आने में 8 दिन का समय लगा। मुनिवर भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? तो भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में स्थित है। मुनिवर भारद्वाज ने वनवास के समय कहाँ बसने का परामर्श दिया? चित्रकूट पर्वत पर बसने का परामर्श दिया। अगला प्रश्न, राम के वन गमन के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो राम जब वन चले गए थे तो उनके राज सिंहासन खाली हो गया था, क्योंकि राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए थे। तो उस समय फिर उनका सिंहासन कौन आया था? तो राम की चरण उपाधिका, क्योंकि भरत ने राज सिंहासन पर बैठने से साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अपनी चरण पादिका यानी कि चप्पल दे दीजिए और उसी से राज सिंहासन चलाया जाएगा। चित्रकूट पर्वत पर भरत आदि से मिलने के लिए बाद उस स्थान को उचित न मानकर राम कहाँ गए? जब उन्होंने भरत आदि से चित्रकूट पर मिलाप किया था, उनको भरत मनाने गए थे वापस लाने के लिए, लेकिन राम नहीं माने, तो उसके बाद राम कहाँ गए थे? तो अत्रि मुनि के आश्रम पर। अनुसुईया किस ऋषि की पत्नी थी? तो अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, जहाँ पर वो राम जी गए थे चित्रकूट के बाद। श्री राम द्वारा वनवास के समय भरत ने अपना निवास कहाँ बनाया? नंदीग्राम में। वनवास के समय नंदीग्राम में भरत ने अपना निवास स्थान बनाया था। चित्रकूट के बाद राम किस वन में गए? चित्रकूट के बाद राम दंडकारण्य वन में गए थे, जहाँ पर अत्रि मुनि का निवास स्थान था। रामायण के अनुसार कामधेनु गाय के स्वामी कौन थे? तो रामायण के अनुसार कामधेनु के स्वामी थे वशिष्ठ। कामधेनु एक देवताओं की गाय है, ऐसा कहा जाता है। किस मुनि ने भरत तथा उसकी सारी सेना का राजकीय सत्कार किया जब वे राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन गए थे? तो किस मुनि ने भरत और उसकी सारी सेना का राजकीय सत्कार किया था? तो भारद्वाज मुनि ने उनका सत्कार किया था। अपने आश्रम में रक्त की छींटें देखकर मतंग ऋषि ने क्या श्राप दिया? तो जिसने ये रक्त की छींटें फेंके हैं उसकी आश्रम के निकट आने पर मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने
श्राप दिया था उस व्यक्ति को जिसने रक्त की बूंदें वहां पर फेंकी थी। सुग्रीव व श्री राम की प्रथम भेंट कहाँ हुई? सुग्रीव और श्री राम की प्रथम भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई थी। अगला प्रश्न, राम ने पहली बार सुग्रीव व बाली की लड़ाई के समय बाली का वध क्यों नहीं किया? एक ही आकार के होने के कारण राम दोनों में अंतर नहीं कर पाए। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और दोनों हमशक्ल थे, एक जैसे दिखते थे, तो दोनों की पहचान राम नहीं कर पाए थे, इसलिए राम ने उन दोनों में से जो लड़ते समय बाली को नहीं पहचाना और बाली का वध उन्होंने नहीं किया। सुग्रीव की पहचान के लिए राम ने क्या किया? पुष्पमाला का हार सुग्रीव को पहना दिया। सुग्रीव को फूलों का एक हार पहना दिया ताकि ये पहचान हो सके कि सुग्रीव कौन है। सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रुमा। रुमा सुग्रीव की पत्नी थी। बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। सुग्रीव की पत्नी का नाम रुमा और बाली की पत्नी का नाम तारा। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद राम लक्ष्मण वर्षा ऋतु के 4 माह कहाँ रहे? सुग्रीव जब राज्याभिषेक हो गया था तो वो राम थे वो प्रवर्ण पर्वत की कंदराओं में रहे। वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर सुग्रीव को सीता की खोज कराने की याद दिलाने गए क्रुद्ध लक्ष्मण को शांत करने के लिए सुग्रीव ने द्वार पर किसे भेजा? जब लक्ष्मण उसके पास गए बहुत क्रोधित होकर, क्योंकि सुग्रीव भूल चुके थे कि उन्होंने क्या वादा किया है, तो राम वहां पर गए। तो लक्ष्मण वहां पर गए तो लक्ष्मण को शांत कराने के लिए सुग्रीव ने किसे भेजा था ये हमें बताना है। तारा को। सीता की खोज में पूर्व दिशा में भेजे जाने वाली युद्धपति का नाम क्या था? तो विनत नाम की युद्धपति सीता की खोज के लिए गए थे। सीता की खोज में दक्षिण दिशा में भेजने वाले युद्धपति का नाम अंगद था। सीता की खोज में पश्चिम दिशा में भेज गए युद्धपति का नाम सुषेण था। सीता की खोज में उत्तर दिशा में भेजे गए युद्धपति का नाम शतबली था। श्री हनुमान और जामवंत किस दिशा में गए? तो ये दोनों दक्षिण दिशा में गए थे। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए प्रत्येक दल को कितना समय दिया? 1 माह का। 1 माह के अंदर सीता की खोज करके सभी को बताना था। किसने सीता के ठिकाने की बात बताई? तो जटायु के भाई संपाति ने सीता के बारे में बताया था, क्योंकि जटायु जब सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, जटायु का उसके साथ युद्ध हुआ था जिसमें वो घायल हो गया था। हनुमान को समुद्र पार करने के लिए उनके बल का ज्ञान किसने कराया था? जामवंत ने। लंका पहुंचकर हनुमान जी की सर्वप्रथम भेंट किससे हुई? लंकिनी नामक राक्षसी से, जो लंका की देवी थी। हनुमान जी के समुद्र लांघने के समय कौन सा पर्वत समुद्र से निकल पड़ा? मैनाक पर्वत समुद्र से निकल पड़ा था। हनुमान जी के समुद्र लांघने के समय उनके बल की परीक्षा लेने देवताओं ने किसे भेजा? तो सुरसा नामक राक्षसी को या सुरसा को भेजा था। हनुमान जी के समुद्र लांघने के समय किसने उसकी जल में पड़ती छाया को पकड़कर उनकी गति अवरुद्ध कर दी थी? तो सिंह का राक्षस ने उनकी छाया को पकड़कर उनकी गति को रोक दिया था। रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा? तो अशोक वाटिका में। सीता जी का हनुमान जी से प्रथम मिलन कहाँ हुआ? अशोक वाटिका में ही हुआ था। सीता की खोज में गए हनुमान जी ने अशोक वाटिका में रावण के किस पुत्र का वध किया? अक्षय कुमार का वध किया गया था।
किसने अशोक वाटिका में हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सम्मुख पेश किया? तो मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाया और रावण के पास ले गए। श्री राम ने हनुमान को सीता से अपनी पहचान के तौर पर कौन सी वस्तु दी? तो मुद्रिका माने अंगूठी उन्होंने पहचान में दी थी। सीता हनुमान को श्री राम से अपनी पहचान के तौर पर कौन सी वस्तु दी? तो उन्होंने चूड़ामणि दी। तो आगे देखते हैं, लंका से वापस आते समय हनुमान से किस पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई? अरिष्ट पर्वत पर उन्होंने चढ़कर छलांग लगाई थी वापस आने के लिए। हनुमान जी द्वारा सीता की खोज के बाद वापस किष्किंधा लौटते समय वानरों ने अपने ही किस उपवन को तहस नहस कर दिया? तो मधुवन को उन्होंने बंदरों ने तहस नहस कर दिया। सुग्रीव के मधुवन की रक्षा कौन करता था? सुग्रीव के मधुवन की रक्षा सुग्रीव का मामा दधमुख करता था। लक्ष्मण को किष्किंधा से सेना के प्रस्थान के समय कौन अपने कंधों पर उठाकर ले गया था? तो अंगद उनको ले गया था। किष्किंधा से सेना के प्रस्थान के समय श्री राम किस पर सवार थे? हनुमान पर सवार थे, हनुमान के कंधों पर बैठकर गए थे। समुद्र पर 100 योजन लंबा पुल बनाने में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बानर नल की। नल ने समुद्र पर पुल बनाने की योजना की थी, भूमिका निभाई थी। इस पुल को क्या नाम दिया गया था? नल सेतु। भारत को जानो में इसका लिखा हुआ है, भारत को जानो, यहाँ बुक का नाम है। ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है नल सेतु। यह सेतु कितने दिनों में तैयार हुआ? तो यह सेतु 5 दिनों में तैयार हुआ था। श्री राम की सेना ने पुल पार कर कहाँ डेरा डाला? वहाँ कौन सा पर्वत था? तो सुवेल पर्वत पर उन्होंने डेरा डाला था। रावण की लंका किस पर्वत पर स्थित थी? रावण की लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। लंकापुरी के कितने मुख्य द्वार थे? लंकापुरी के 4 मुख्य द्वार थे। रावण के उस नाना का नाम बताओ जिसने रावण को राम से संधि करने की सलाह दी। तो माल्यवान ने, जो कि रावण के नाना थे, उन्होंने सलाह दी राम से संधि करने के लिए। अगला प्रश्न, श्री राम मेघनाथ के बीच युद्ध में प्रथम दिन की बाजी किसके हाथ रही? तो मेघनाथ के हाथ रही। मेघनाथ ने श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। लवणासुर का वध किसने किया? तो लवणासुर का वध शत्रुघ्न किया था। नागपाश में बंधे राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि में पड़े हुए सीता को दिखाने के लिए कौन युद्ध भूमि में लाया? राक्षसी पुष्पक विमान में लेकर आई थी। किस राक्षसी ने सीता को राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाया? तो त्रिजटा ने यह विश्वास दिलाया था कि राम और लक्ष्मण अभी मृत नहीं हुए हैं, यानी मरे नहीं। राम लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त कराया? गरुड़ ने नागपाश से उनको मुक्त कराया था। इंद्रजीत का वध किसके हाथ हुआ था? इंद्रजीत का वध लक्ष्मण के हाथ हुआ था। कुंभकर्ण को किसने मारा? कुंभकर्ण को श्री राम ने मारा था। रावण युद्ध के समय राम को पैदल युद्ध करते देख किसने अपना रथ भेजा था? इंद्र ने। इंद्र द्वारा भेजे गए इस रथ का सारथी कौन था? तो इंद्र द्वारा भेजे गए रथ का सारथी मातली था। लंका की वह महान पतिव्रता नारी कौन थी जिसे सती कहा गया है? सुलोचना। भगवान राम ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किस स्थान पर किया? तो रामेश्वर नामक स्थान पर किया था। वनवास से लौटकर भगवान राम ने प्रथम प्रणाम किसे किया? तो वनवास से लौटते समय उन्होंने कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम किया। लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुआ था।
श्री राम के राज्याभिषेक के समय उन्होंने किसे युवराज पद देना चाहा? लक्ष्मण को। लक्ष्मण द्वारा स्वीकार करने पर युवराज पद किसे दिया गया था? भरत को। राम ने शत्रुघ्न को कहाँ का राजा बनाया था? तो मधुपुरी यानी मथुरा का बनाया था। कुश को कहाँ का राज्य दिया गया था? तो दक्षिण कौशल का। लव को कहाँ का राज्य दिया गया था? उत्तर कौशल का। अगला प्रश्न है, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में कौन सर्वप्रथम स्वर्गवासी हुआ था? तो लक्ष्मण सबसे पहले स्वर्गवासी हुए थे। सीता जी का देहावसान कैसे हुआ? पृथ्वी के फटने पर उसमें समा गए। श्री राम, अन्य भाई तथा पूर्ववासी किस प्रकार स्वर्गवासी हुए? सभी ने सरयू में जल समाधि ले ली थी। भरत के बाण से हनुमान के घायल होने का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? लंका कांड में। राम राज्याभिषेक का प्रसंग रामचरित के किस कांड में है? तो उत्तर कांड में है। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड किस कार्य पर आधारित है? तो हनुमान के कार्य पर आधारित है सुंदर कांड। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से कौन 2 भाई थे, सहोदर थे, यानी दोनों की मां एक ही थी? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किसके कहने पर कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था? तो मंथरा, दासी मंथरा थी, उसके कहने पर दिलाया था। सौमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? सौमित्र के नाम से लक्ष्मण को जाना जाता है। रावण के माता पिता का नाम बताइए। कैकस और विश्वामित्रवा। कैकसी और विश्वामित्रवा। लक्ष्मण को राम के साथ वन गमन के लिए किसने प्रेरित किया था? उनकी माता सुमित्रा ने। सीता हरण प्रसंग श्री रामचरितमानस में किस कांड में आता है? तो अरण्य कांड में आता है। वानर राज वाली कहाँ के राजा थे? वानर राज वाली किष्किंधा के राजा थे। हरण के समय रावण के साथ किस पक्षी राज की लड़ाई हुई थी? तो वहाँ जटायु यानी गिद्ध की लड़ाई हुई थी। राजा दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे? तो सुमित्रा के 2 पुत्र थे, और जैसे कि ऊपर बताया था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मुनिवर भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? मुनिवर भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था। श्री राम और लक्ष्मण ने दंडक वन में रावण के किन 2 शक्तिशाली अनुचरों का वध किया था? खर और दूषण नाम के 2 अनुचरों का वध किया था। मुनिवर भारद्वाज ने वनवास के समय राम को कहाँ बसने का परामर्श दिया? चित्रकूट पर्वत पर रहने का परामर्श दिया था उन्होंने। राम के वन गमन के बाद अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? श्री राम की चरणोपाधिका आसीन हुई थी। चित्रकूट पर्वत पर भरत आदि से मिलने के बाद उस स्थान को उचित न मानकर कहाँ गए थे? अत्रि मुनि के आश्रम। विश्वामित्र किन राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने को आए थे? मारीच बसवाओ। अपने साथ ले जाते हुए विश्वामित्र ने श्री राम को कौन सी 2 दुर्लभ विधाओं की दीक्षा दी थी? बला और अतिबला। भरत के मामा का नाम? युधाजित। निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? तो गुह श्रृंगवेरपुर के राजा थे। श्रृंगवेरपुर। भरत, वशिष्ठ आदि के अनुरोध करने के बाद भी श्री राम ने क्या कहकर अयोध्या वापस लौटकर राज्य करने से इनकार कर दिया? उन्होंने कहा कि वे अपने सत्यनिष्ठ पिता दशरथ के वचन नहीं तोड़ सकते। दंडकारण्य वन में प्रवेश कर राम लक्ष्मण ने सर्वप्रथम किस राक्षसी का वध किया था?
तो विराट राक्षसी का दंड कारण यानी अत्रि मुनि के पास पहुंचकर किया था। श्री राम लक्ष्मण की शूर्पणखा से भेंट कहाँ हुई? पंचवटी में। पंचवटी जनस्थान की सुरक्षा कौन करता था? पंचवटी जनस्थान की सुरक्षा खर नामक राक्षस करता था। श्री राम ने खर दूषण सहित कितने राक्षसों का अकेले ही पंचवटी में वध किया था? तो 14,000 राक्षसों का वध किया था अकेले ही। रावण को सीता हरण की सलाह किसने दी थी? रावण को सीता हरण की सलाह अंकपन नामक राक्षस ने दी थी। सीता हरण के लिए रावण ने किसकी सहायता ली? मारीच की सहायता ली। मारीच स्वर्ण हिरण बनकर उनके सामने आया और इस तरह से वो राम को दूर ले गया और उस समय का फायदा उठाते हुए सीता का रावण ने हरण कर लिया। रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? तो रावण ने पुष्पक विमान अपने भाई कुबेर से मतलब छीना था। अपने हरण के समय सीता ने एक पोटली में कुछ आभूषण बांधकर ऋष्यमुख पर्वत पर फेंके। वहां कितने वानर बैठे थे? तो वहां पर 5 वानर बैठे हुए थे। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अपने साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कितना समय दिया था? 1 वर्ष का समय दिया था। राम ने जटायु का दाह संस्कार किस नदी के किनारे पर किया था? तो गोदावरी नदी के किनारे पर जटायु का दाह संस्कार किया गया था। राम को सुग्रीव के साथ मित्रता करने का सुझाव किसने दिया था? तो राम को सुग्रीव के साथ मित्रता करने का सुझाव कबंध राक्षस ने दिया था। श्री राम और सबरी का मिलाप कहाँ हुआ था? पंपा सरोवर के निकट, जहाँ उनका आश्रम था। पंपा सरोवर कहाँ स्थित है? तो ऋष्यमुख पर्वत के निकट पंपा सरोवर है। सुग्रीव और बाली के पिता का नाम बताओ। सुग्रीव बाली के पिता का नाम था ऋक्षरजाम। बाली ने किन 2 असुरों का वध किया? तो बाली ने मयासुर तथा दुंदुभी। दुंदुभी को मारते समय उनके रक्त के छींटे किस ऋषि के आश्रम में पड़ गए थे? तो मतंग ऋषि के आश्रम में पड़ गए थे। बाली की पत्नी तारा के पिता का नाम बताइए। तो बाली की पत्नी तारा का पिता का नाम था सुषेण। हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए किस पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई? तो ये था महेंद्र पर्वत पर। पुष्पक विमान किसने बनाया था? पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने बनाया था। विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम क्या था? विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला था। विभीषण की पत्नी का नाम बताओ। तो विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था। रावण की पट रानी का नाम मंदोदरी था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्र ज्वाला था। रावण द्वारा विभीषण को निष्कासित कर देने पर किसने विभीषण की तरफदारी करते हुए अपनी तरफ मिलाने की राय श्री राम को दी थी? तो हनुमान ने कहा था। रावण ने बाली के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए सुग्रीव को युद्ध से विमुख होने की सलाह देने के लिए किसको देवदूत में भेजा? शुक असुर को। जामवंत के भाई का क्या नाम था? जामवंत के भाई का नाम था रीक्ष राज धूम। किस राक्षस ने माया रचित श्री राम का कटा सिर सीता को दिखाया था? तो ये उस राक्षस का नाम था विद्युजन। किस राक्षसी ने सीता को श्री राम की कटी हुई सिर को माया द्वारा रचित होने की जानकारी दी थी? तो शर्मा ने। शर्मा नामक राक्षसी। नागपाश पर बंधे पड़े राम लक्ष्मण को देखकर सीता ने क्या सोचा? राम लक्ष्मण मारे गए हैं, ऐसा उन्होंने सोचा था। कुमेर के पुत्र का नाम बताओ। कुमेर के पुत्र का नाम था नलकूबर। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत।
तो आप सभी ने ये यूट्यूब चैनल देखा, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन को ना दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आएगी। आप सभी याद करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।